तुम ये काम मत छोड़ो। मेरा साथ पाने के लिए अपना साथ मत छोड़ो। आई एम सॉरी, मेरी ये समझ ही में नहीं आया कि तुम अपने काम से इतना प्यार करती हो, वरना मैंने नौकरी छोड़ देने की बात ही नहीं की होती। मैं डफर हूं मैं शोभा, अक्खड़ दिमाग है ना शोभा, इसलिए चीजें एकदम से समझ में नहीं आती हैं। आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें बहुत घाव दिए हैं शोभा, और हम लगाने की कोशिश भी करूंगा। मैं कोशिश करूंगा एक अच्छा पति बनने की, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और मैं इस बात को समझता हूं कि अब तुम वो नहीं हो जो मैं तुम्हें छोड़ के गया था। तुम अब सिर्फ एक हाउसवाइफ, एक होम मेकर, बच्चों की माँ, बहू, उससे कहीं आगे निकल गई तुम अब। तुम एक कंपनी की मार्केटिंग हेड हो, और मैं इस बात की इज्जत करता हूँ शोभा। थैंक यू सर। पिछले महीनों में जितना मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। जी तुमने क्या किया शोभा? समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे बगैर मैं जिंदगी गुजारूंगा कैसे। तुम्हारी जो आदत मुझे पड़ गई है, शायद यही प्यार है। हाँ, यही तो प्यार है। वो सिर्फ तेरे प्यार को डिजर्व करती है, इसीलिए किस्मत ने तुम दोनों को एक दूसरे के पास किया है। आंखें बंद करके देखना, तुझे किसका चेहरा दिखाई देता है। यही प्यार है। भैया सीरियसली भैया, अब भाभी को विक्रम के साथ उसके ऑफिस में काम करने देंगे? आप अपना दिमाग जेल में छोड़ कर आए हैं, या फिर आपको अपनी शादी की पड़ी नहीं है? पहला, मैं बड़ा हूं तुझसे, मुझसे तमीज से बात कर। दूसरा, मेरे और मेरी बीवी के बीच किसी भी मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। और तीसरा, शोभा के ऑफिस ना जाने से तुझे क्या फायदा पहुंचने वाला ये मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ तो फायदा है, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ सारिका, क्योंकि तू बिना किसी फायदे के सुबह बिस्तर से नहीं उतरती। भैया इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, ये सब कुछ मैं आपके लिए कर रही हूँ। भाई हूं तेरा, एक ही खून दौड़ता है। और तुझे बताऊं, तू मुझ पे गई है सारिका, तो इतना अच्छा बर्ताव, भाभी के लिए इतनी सारी चिंता तुझे सूट नहीं करता। और एक और बात सुन, बड़ी मुश्किल से मैं अपने परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और तेरी पॉलिटिक्स की वजह से मैं उसे बर्बाद नहीं होने दे सकता। बात सुन मेरी, तेरी क्या गरज है तू ना बताना चाहे ना बता, ये मैं पता कर लूंगा, लेकिन एक बात याद रख, मेरे और मेरी बीवी के मामले में, किसी भी मामले में बीच में टांग मत अड़ाइयो। अरे शोभा तुम आ गई? हाँ वो बस आज लास्ट डे है ना? नहीं बहुत अच्छा एसोसिएशन था तुम्हारे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एक्चुअली ना वो मुझे तेरी बहुत याद आने वाली है। आई एम गोना मिस यू सो मच। चल कीप इन टच, सी यू सून, बाय। वो
शुभा, हाँ? तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, बस मुझे 1 घंटा दो, फिर आराम से बैठ के सारी फॉर्मेलिटीज करते हैं। ओके? ओके। मतलब मैं ये जॉब नहीं छोड़ रही हूँ। क्या मजाक है शोभा? सच। तो जो फिर कल बोला था वो मजाक था क्या? नहीं महेश, बट मैं नहीं छोड़ रही हूँ जॉब। तुम बहुत अजीब हो यार, कभी बोलती हो छोड़ रही हूँ, कभी बोलती हो नहीं छोड़ रही हूँ, तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता। सीरियसली तुम खुश नहीं हो कि मैं जॉब नहीं छोड़ रही हूँ? कम ऑन टेल मी। सच बता। बिल्कुल भी नहीं। बहुत बहुत तंग करती हो यार तुम मुझे। महेश, वेलकम बैक। थैंक गॉड तुम वापस आ गई। अब बॉस को मुझे अकेले तो नहीं झेलना पड़ेगा। सर इट्स अ गुड न्यूज सर। सर शोभा जॉब नहीं छोड़ रही है सर। क्यों आए यहाँ पे? सर मुझे मेरा जॉब वापस चाहिए। जॉब मांगने आई? तुमने मेरी इस ऑफिस का मजाक बना कर रख दिया है ना? स्टैंड अप कॉमेडी का स्टेज, जब मन चाहे एंट्री कर गए, जब मन चाहे एग्जिट, है ना? आई एम सॉरी सर, बट रियली मुझे मेरा जॉब वापस चाहिए। तुम मुझसे सॉरी कह रही हो? अचानक रातों रात तुम्हें क्या हो गया? आप ही ने कहा था ना समर्थ के पास वापस जाओ, उसको एक और मौका देने के लिए। कहा था या नहीं आपने? आप ही ने सलाह दी थी, उसी पे तो अमल कर रही हूँ मैं। अपने परिवार के लिए जॉब छोड़ना चाहती थी ताकि उन्हें थोड़ा वक्त दे सकूं। अब आप ऐसे ही गुस्सा हो रहे हैं। एनीवे, वापस इसलिए आई हूँ क्योंकि समर्थ ने कहा है कि मैं जॉब कर सकती हूँ और वो मुझे रोकने वाला नहीं है। इनफैक्ट उसने कहा है कि मैं वो हर चीज कर सकती हूँ जो मुझे खुशी देती है। वो मुझे आसमान में उड़ने देना चाहता है, पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहता पहले की तरह। शायद समर्थ बदल गया है या फिर बदलने की कोशिश तो जरूर कर रहा है। मैम, आपके लिए कॉल है। सर मैं मतलब जॉब मेरी है ना सर? गॉड। ये कमीना से आसमान दिखा कर उड़ने की सलाह दे रहा है, जिसके पीछे समर्थ की क्या चाल हो सकती है? हेलो, हाय, आई एम मिसिंग यू। कौन? मैं सामर्थ बोल रहा हूँ शोभा। समर्थ? क्या हुआ, अब तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचानती? वो नंबर पहचाना नहीं है। कहाँ से कर रहे हो फोन? नया नंबर लिया है तभी फोन किया है मैंने, इसे सेव कर लो। जी कर लूंगी। और एक और बात, मैं वाकई मिस कर रहा हूँ तुम्हें शोभा। काम जल्दी खत्म करके घर आ जाना, महीनों साथ नहीं बैठे हैं, बहुत सी बातें हैं करने को। 5 तो बज ही जाएंगे मुझे समर्थ, उससे पहले तो नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, जब तक तुम घर आओगी तब तक मैं किसी तरह जी लूंगा। एक और बात है। बोलो। आई लव यू शोभा। ओके, बाय। सच बदल गया क्या समर्थ? आई मीन कल रात का वो डिनर, ये फोन कॉल, छोटी छोटी बातों में मदद करने की कोशिश करना। सरदार साहब, आपको जो मैं यहाँ से बैठकर देख रहा हूँ और जो मुझे नजर आ रहा है, आप में काफी बदलाव नजर आ रहा है। काफी बदल गए हैं आप। मतलब शादी के इतने सालों के बाद भी आप अपनी बीवी को आई लव यू बोल रहे हैं। वाह, क्या बात। जी, बोलना पड़ता। अब तो मैं इतना झूठ बोलता हूँ कि कब अपने आप से झूठ बोलने लगा पता नहीं चलता। मुझे नहीं लगता कि समर्थ अब मुझसे झूठ बोल रहा है।
पहली बार उसने मुझे इनकरेज किया है, काम छोड़ने की जगह काम करने को कहा है। ये सब नाटक था? अरे कमाल है। मेरे जैसा आदमी बहकावे में आ गया, फिर शोभा क्या चीज है? अब देखिए तिवारी जी, आपकी छत्र छाया में आए हैं, तो अब मैं अपनी निजी और राजनीतिक दोनों जिंदगियों को सही करके ही दम लूंगा। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आखिर करना क्या है। अब ये सवाल ये उठता है कि आप वो कर पाओगे? दुनिया मुझे एक धोखेबाज की तरह देखती है, एक आदमी जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया, देश के साथ गद्दारी की। मैं अपनी इस इमेज को बदलना चाहता हूँ और शुरुआत तो घर से ही होती है। मैं एक जिम्मेदार पति हूँ। बच्चों की तरफ भी समर जिम्मेदार हो गया है, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं उनके साथ भी वक्त बिता रहा है। शायद सच्ची में चेंज हो रहा हो। बहुत ठीक है, फिर हम ऐसा करते हैं, जल्दी से आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आपकी इमेज बदलने की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या आपकी बीवी हमारी इसमें मदद करेगी? अब प्यार का ढोंग कर तो रहा हूं, और वैसे भी शोभा दिमाग से काम नहीं लेती, जज्बाती है, इमोशंस में बह जाती है। मैं जहां मोड़ूंगा मुड़ जाएगी। फिलहाल मैं उसे ढील दे रहा हूं, बाद में कस लूंगा। एक ही औरत को कितनी बार मैं बेवकूफ बना चुका हूं, और वो भी है कि बार बार लपेटे में आ जाती है। महेश पे क्या रोना, मैं कर लूंगा, डोंट वरी यार। हमसे क्या फर्क पड़ता है? ओके फाइन फाइन, सी यू टुमारो। चलो यार, लेट हो गए थोड़ा। सर शोभा मैडम। शोभा मैडम रिक्शा से जाएंगे और क्या? आज उनको ऑटो नहीं मिलने वाला। क्यों? आज ऑटो की हड़ताल है। शोभा, चलो गाड़ी में बैठो, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ मैनेज कर लूंगी सर, डोंट वरी। आज रिक्शे की हड़ताल है, तुम्हारी फ्रेंडशिप है वो ऑटो यूनियन वालों के साथ। घर पे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। गॉड, चलो जियो से बड़ी। ओए सड़ू, क्या हाल है तेरा? शोभा के जाने से बहुत अपसेट होगा ना? मुझे पता है, तू उसे बहुत मिस करने वाला है। आपने नानी को भी बता दिया सर? किस बारे में? वही मेरे रेजिग्नेशन स्लैश टर्मिनेशन के बारे में। बिल्डिंग में बहुत सारे जासूस हैं जो नानी को पूरी खबर देते रहते हैं, तो
पावर ऑफ करो, ओके? और जब तक मैं ना बोलूं खोलना मत, ओके? ओके मैम, लेकिन अगर ज्यादा टाइम लगा तो? अरे डोंट वरी, मैं तुमको और पैसे दे दूंगी, ठीक है? ओके। अरे लाइट क्यों चली गई? हे भगवान, विक्रम को फोन करती हूँ। अरे नहीं लग रहा, नेटवर्क ही नहीं है। कोई है? अरे कोई है? अरे मेरी मदद करो। अंदर कोई है क्या? हाँ, मैं हूँ। अरे खोलो। ओह नानी, ओह माय गॉड, आप लिफ्ट में फंस गए। मैं सारिका, मैं कुछ करती हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। हाँ जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ, मैं बुला कर लाती हूँ। हाँ अरे जल्दी करो, मेरा सांस घुट गया। हाँ, जल्दी करो, खोलो। मगर पहले आप कुछ देर अंदर सड़ो। नानी, नानी, मैंने वॉचमैन को बुला लिया है और लिफ्टमैन भी आ रहा है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ जल्दी करो। आप सांस लेते रहिए। मैं बाहर खड़ी हूँ, आपका ध्यान रखूंगी। यस मैम। हाँ सुन, अब जल्दी से ऑन कर दे। या ओके मैम, श्योर। हाँ ओके। नानी, वो कर रहे होंगे। हाँ, जल्दी करो। आप ठीक है ना नानी? नानी, oh my God, नानी, आप अपने को संभालिए नानी। My God, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? चल, मैं कुछ नहीं कर रहा। चल। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। थैंक यू बेटा। Oh my God, थैंक यू। चल, चल, चल बता। नानी जी, ये आदमी टेरेस पर पावर स्विच के साथ खुराफात कर रहा था। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, लगाऊं तो? चल बता। कौन है ये आदमी? नानी जी, वही तो मैं भी बताने आया हूँ। ये कह रहा है कि मैं सारिका मैडम के कहने पर यहाँ आया था। What rubbish? पागल हो क्या? मेरे कहने पर कोई क्यों आएगा? हाँ? और तुम कहते अपनी ड्यूटी पर नहीं थे, इसीलिए कोई भी एरा गैरा नत्थु कहरा बिल्डिंग के अंदर आ जाएगा, मुझ पर इल्जाम लगा देगा। हाँ, तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचती तो पता नहीं नानी को क्या हो जाता। मेरी फिक्र करना छोड़ तुम। मेरा दम घोटेगी तुम। मेरा दम घोटेगी, मेरी सांस घोटेगी, मैं समझी क्या समझती अपने आप को? अरे सांप है ना, सांप के डसने से सब लोग मरते हैं, कभी कोई बचा है क्या? इस कहावत में ना तो नानी, ना वैसे मेरे बारे में सोच भी कैसे सकती है? सोचूंगी क्योंकि तू है ऐसी, समझी क्या? आई बड़ी मेरा गला दबाएगी तू, क्या समझती अपने आप को? अगर मैं नहीं आती ना तो अपनी सांस फूक जाती है अंदर। हाँ, पता है मुझे, मैं मर गई होती क्योंकि तू जो कर रही थी ये सब जानती हूँ मैं बहुत अच्छी तरह से। तू मेरे थ्रू ना मेरे नाती तक पहुँचने की कोशिश कर रही है, समझी? ये कभी भी नहीं होगा। मेरे नाती तक पहुँचने के लिए मुझे मेरी दाश्त से गुजरना पड़ेगा, समझी क्या? मेरा नाती एक बहुत अच्छी लड़की से प्यार करता है, वो उसके साथ जिंदगी गुजारे या ना गुजारे, लेकिन तुझ जैसी लड़की के साथ जिंदगी बिताने से तो उससे कहीं बेहतर होगा कि वो उसके गम में डूबा रहे, जिंदगी गुजार दे। बड़ी आई, पंगा मत लेना तुम्हारा मेरे साथ। शोभा, जी। शोभा। हाँ। ये तो मैं ऑइंटमेंट लेके आता हूँ, बाथरूम में रखा हुआ है ना। नहीं, समझ, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं बर्फ ले आता हूँ, रुको 2 मिनट। इट्स ओके। ओहो, ये तो सब लग गया। मैं कर लूंगी, थैंक यू। ओके। क्या हुआ? कुछ हुआ? इतने सडनली इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हैं? और मतलब यकीन नहीं हो रहा है मुझे। अब जो है वो है शोभा, पहले भी मैं ही था, अभी भी मैं ही हूँ। चाहता तो मैं तुम्हें हमेशा से था, लेकिन कहीं अपने पावर के चक्कर में पागल हो गया था। मैं ये सोचने लगा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जिसे चाहे हासिल कर सकता हूँ। तुम्हें खोने के बाद तुम्हारी सही कीमत का अंदाजा लगा मुझे, और अब अगर दोबारा तुम्हें पाने की उम्मीद भी है तो मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता शोभा। मुझे और वक्त चाहिए सब। तुम जितना चाहे वक्त ले लो, मैं जिंदगी भर इंतजार करने को तैयार हूँ। हाँ हाँ, लो चलो
खेलो, लगाओ। अजीब दास्तां है ये